अभी जो हुआ सो हुआ, अभी आप काबिल हो तभी इधर तक आप पहुंचे हो, ठीक है ना। नाउ गेट द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड। एसएसबी में बिल्कुल एक अलग स्टैब्लिशमेंट, एक अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट कर दो कि बोर्ड बिल्कुल गए, इसको नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा मैटर ये बात नहीं कर रही कि रिटर्न में क्या स्कोर आ रहा है, उनके लिए मेन मैटर कर रहा है एसएसबी में पोटेंशियल है कि नहीं है। इससे अच्छा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है दुनिया में। द कॉन्फिडेंस इज नॉट मीन दैट कि हाउ मच बोल्ड एंड आप कितना बोलने में माहिर हैं। कॉन्फिडेंस का असल मतलब होता है बेटा आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आप कितनी मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करते हैं। इस बात पे प्राउड महसूस करिए कि आपके फादर आपको इतना भरोसा करते हैं और आप पे वो विश्वास दिखा रहे हैं। और ये पूरे झारखंड के लिए मैसेज है मुझे लगता है। तो कोई बाप हो या कोई भी भाई हो, वो जरूर चाहता है कि मेरा भाई या मेरा बहन या मेरा बेटी या मेरा बेटा वो फौज में अफसर बने। तो पिताजी आपके दिल से चाहते हो कि हाँ हमारी बिटिया क्या बने, फौज में अफसर बने। हो सकता है अभी तक पैशन ना हो, बट पैशन तो इंसान का कभी भी जग सकता है ना। बस उसके जैसा सोचना करना जरूरी होता है। फौज में हर एंट्री जो होती है वो अपेयरिंग से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। तुम्हारे नाम का मतलब जरूर पूछा जाएगा, फिर इसकी कहानी पूछी जाएगी। एवरीथिंग नीड टू कम, यू नीड टू प्रिपेयर अबाउट इट। इसको लेके तैयार रहना। बस सर फॉर्म भर दिया और हम हाजिर हैं आपके सामने। हाँ अब सोचो ऐसा फौजी कैसे चलेगा भाई लाइफ को। फौजी तो रियल है ना, और इंसान ठान ले तो क्या ना कर दे यार। वो कहते हैं ना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक हाँ माझी पहाड़ काट सकता है। ये तो सिंपल एसएसबी है लाइफ की। हाँ तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चा आपसे। What's your name? My name is Megha. Megha from Jharkhand. Yes. And did you graduation from BHU? Yes. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कैसे फौज में जाने का कैसे का एक सोच लिया? So from the very beginning, I was little passionate about going in defense. Okay. Mainly. तेरी फैमिली बैकग्राउंड? No sir. अच्छा, तो ये आपको जज्बा कहाँ से आया? So it was my father's dream. Okay. I will join defense. वेरी गुड। तो एफकैट का एग्जाम ये फर्स्ट टाइम आप बैठे हैं इसमें? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स स्कोर किए? So I was just qualified the exam. My marks was 1. कोई घबराने की बात नहीं है। लिसन, वन कंफ्यूजन इज आल्सो सो मच। मैं एक कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर भी करना चाहता हूँ बोर्ड पे यहाँ पे, कि लोगों का ये डाउट है कि आपका रिटन का कट ऑफ डाउन है, मतलब आपके सिलेक्शन एफकैट में रुक सकते हैं। भाई किसने कहा है? यू हैव सेकंड ऑप्शन फॉर द एसएसबी स्कोर। आप उधर जाओ खींच दो बैठ करके। तो ऐसा कहीं नहीं है। और बहुत सारे मैंने देखा है कि 200 के स्कोर आए उनके, बट एसएसबी में उनके स्कोर नहीं आए। उनके एसएसबी के स्कोर 300 रह गए, तो वो नहीं फाइनल कट ऑफ को मेंटेन कर पाए, मेरिट में नहीं आ पाए ना। तो ऐसा आप सोचना पहले बंद करो। नाउ यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन, रिटन यू डिड। अभी जो हुआ सो हुआ, अभी आप काबिल हो तभी इधर तक आप पहुंचे हो, ठीक है ना। नाउ गेट द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड। एसएसबी में बिल्कुल एक अलग स्टैब्लिशमेंट, एक अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट कर दो कि बोर्ड बिल्कुल गए, इसको नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए। एंड टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली कि ठीक है अभी एफकैट जैसे एंट्री में रिटन एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया। इवन आईनेट एक एंट्री बनी थी, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो है एफकैट के पैटर्न पे बंद किया उन्होंने, फिर से डायरेक्ट एसएसबी कर दी, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर ये बात नहीं कर रही कि रिटर्न में क्या स्कोर आ रहा है। उनके लिए मेन मैटर कर रहा है एसएसबी में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो एफकैट को भी आप कुछ वैसा ही समझने की कोशिश करो, यू नो। तो नाउ यू हैव अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड गिव द बेस्ट फॉर दैट ओवरऑल। ओके चलो, ये तो पॉइंट हुआ कि सर रिटर्न दिया, नाउ गोइंग फॉर द एसएसबी। अभी तक क्या ब्रेन में मैप हो पा रहा है, लाइक एसएसबी को जब आप देख रहे हो, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीयू इंटरव्यू राउंड, सारी चीजों को देख रहे हो, तो देख के क्या माइंडसेट बनता है आपका? So first of all, I'm little afraid. फॉर व्हाट? So I have a problem of confidence. I'm very low confident person. ये कहाँ लिखा है आपके लिए? So I feel it. नहीं, आई नेवर फील इट, बिकॉज आप झारखंड जैसे जगह से आती हैं, आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई करती हैं, वहां से इतने अच्छे परसेंटेज आप सिंपल जो है आर्ट बैकग्राउंड से लाती हैं, आप एफकैट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करती हैं। अब इससे अच्छा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है दुनिया में? द कॉन्फिडेंस इज नॉट मीन दैट कि हाउ मच बोल्ड एंड आप कितना बोलने में माहिर हैं। कॉन्फिडेंस का असल मतलब होता है बेटा आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आप कितनी मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करते हैं। तो ये कभी कॉन्फिडेंस के पैरामीटर में लाना ही मत आप कि लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इसका मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है। इंसान वो असल कॉन्फिडेंट कहलाता है जिसका नॉलेज फैक्टर, इंफॉर्मेशन फैक्टर अच्छा होता है, ठीक है ना। और नॉलेज का टेस्ट अब दे दिया, अब आपको पर्सनैलिटी का टेस्ट देना है। किसका देना है? वो पर्सनैलिटी जो कल को फौज में जाएगी, वो पर्सनैलिटी जो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। और ऐसा अगर आपका सोच होगा तभी तो आप वो चीज कर पाएंगे। तो पहले दिमाग से ये बात हटाओ। चलो नाउ लेट्स कम टू द एसएसबी। पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को समझती हैं आप, क्या क्या टेस्ट वहां होते हैं जी? आपको लगता है आप कर ले जाएंगे?
Yes, sir. हाँ यस बोलो. हाँ इसमें डाउट किस बात का. यहाँ पे डाउट चलेगा तो कैसे काम चलेगा. डोंट हैव अ डाउट. चलिए थैंक यू सो मच. नाइस टॉकिंग विद यू. आप बहुत उस जगह से आए हैं बच्चा जहाँ मुझे लगता है कि बॉयज भी नहीं सोचते हैं. Yes, yes. You came from झारखंड, तो आई थिंक वी आर फीलिंग प्राउड ऑन यू, क्योंकि मुझे पता है ना उतना डेवलपमेंट है, ना उतनी सारी चीजें हैं, ना उतना अवेयरनेस है. तो आई थिंक यू द लकी वन, योर फादर इज सपोर्टिंग यू. कि आप इस बात पे प्राउड महसूस करिए कि आपके फादर आपको इतना भरोसा करते हैं और आप पे वो विश्वास दिखा रहे हैं. और ये पूरे झारखंड के लिए मैसेज है मुझे लगता है. एंड यू आर द पर्सन थ्रू विच यू विल सेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम. आपके पास मौका है बच्चा एक एग्जाम्पल सेट करने का. सोचो आपके माध्यम से कितनी बच्चियों को वहां मौका मिल सकता है अगर आप ऐसा कुछ करके दिखाती हैं जिंदगी में. So this is my first dream. दिस इज ऑल अबाउट. और ऐसा सोच आपका होना चाहिए, क्योंकि हम जहां से आते हैं, जिस जगह विशेष से आते हैं, वहां के प्रति भी हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी होती है. तो मौका आपके पास बच्चा कुछ कर दिखाने का, तो गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड. और समय कब की डेट चुनी है एसएसबी की? 16th May. काफी टाइम है. जम के काम करो, बिल्कुल सीरियस जोन पे काम करो, बिल्कुल फोकस 100% दे दो. और आप जैसे ही नेचुरल अच्छे और डिसेंट बच्चे फौज के अंदर जाते हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले लोग जाते हैं. फौज बेटा एक फ्रेम है, तो उसमें बहुत बड़ी फोटो लगती है, बहुत छोटी फोटो लगती है. परफेक्ट साइज चाहिए, और वो परफेक्ट वही होगा जो परफेक्ट वाकई में होगा. ठीक है ना, जिसमें सच्चाई होगी और हर टास्क, हर चीज जो वो करेगा पूरी ईमानदारी के साथ करेगा. ठीक है ना, फोकस स्टडीज करो, सब बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच. प्लीज व्हाट्स योर नेम? Myself Vibhu Chaudhary. विभू. Vibhu. अच्छा जी, तो फ्रॉम इलाहाबाद ओनली? हाँ I'm from Muzaffarpur. अच्छा, फ्रॉम मकन प्रेजेंट लिविंग इलाहाबाद. चलिए, मुजफ्फर जो है नगर एक अलग चीजों के लिए फेमस है. हाँ, स्पेशली यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में हैविंग अ डिफरेंट इमेज. बट उन सब के बीच आप वहां से निकल के आते हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है. तो फैमिली में सपोर्ट है पूरा आपको? Yes, sir. As I'm the single child of my parents. Okay. That's why I get support. तो फादर क्या करते हैं आपके? My father is paramilitary. अच्छा, ही इज इन पैरामिलिट्री. दैट्स वेरी गुड. तो पिता भी चाहते हैं कि आप फौज में अफसर बने? हाँ, Yes, sir. तो बहुत बढ़िया. आप क्यों बनना चाहते हैं फौज में? आप क्यों जाना चाहते हैं? As I'm living in the CRPF campus, there I saw that Hmm. renowned officers that they are going. As my father is just a head constable, and there was a big difference in. It's a big difference. हाँ, दिस इज वेरी ट्रू. एक्चुअली मैं ये बात कहना भी चाहता हूँ कि ऑफिसर्स लाइक अ किंग इन द फौज. ऑफिसर्स लाइक अ king in the फौज, and the lifestyle is really completely different. तो कोई बाप हो या कोई भी भाई हो, वो जरूर चाहता है कि मेरा भाई या मेरा बहन या मेरा बेटी या मेरा बेटा वो फौज में अफसर बने. तो पिताजी आपके दिल से चाहते हो कि हाँ हमारी बिटिया क्या बने, फौज में अफसर बने. तो आपने रिटर्न फर्स्ट टाइम दिया? This is my second. अच्छा, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट मतलब सेकंड आपने दिया होगा, अगस्त वाला दिया होगा 2021 जी. उसमें नहीं हुआ आपका, इसमें आपने मेहनत की. क्या स्ट्रेटेजी थी मेहनत करने की आपकी? I just focus on one sources because last time I just focused on 2 to 3 sources. ओके, इस बार कॉन्सेंट्रेट थी आप कि इस बार इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है. तो बेसिकली किस तरह से आपने सेल्फ स्टडीज ही फोकस किया आपने? I just self-study. वेरी गुड. और एग्जैक्टली है भी इतना हुआ एग्जाम नहीं. लोग जितना इसको हुआ बनाते हैं, एक्चुअली उतना हुआ है नहीं एग्जाम. अगर आपने वाकई में ऑनेस्टली सेल्फ स्टडीज पे फोकस किया है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं इस चीज को लेकर के. चलिए बढ़िया जी. तो बेसिकली भी एसएसबी को जब आप देख पा रही हैं, जर्नी को महसूस कर रही हैं, तो क्या महसूस करती हैं सब कुछ देखने के बाद? I feel that the process of what is going on in SSB is just an interesting one, and I have to crack that. I have to give my 100%. Right. Best of it. जी. और ये हर टेस्ट के बाद आपको फीडबैक मिल भी जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या बेहतर करना है. चल, थैंक यू सो मच. प्लीज व्हाट्स योर नेम? So, Mayank Singh Yadav. मयंक फ्रॉम प्रयागराज. Yes, sir. ठीक है. इलाहाबाद प्रयागराज इज सेम नाउ. Yes, sir. हाँ, तो वी कैन से प्रयागराज नाउ. Yes, sir. ठीक है. कहाँ से पढ़ाई चल रही है? Sir, I have completed my class 10th and 12th from Kendriya Vidyalaya. Okay. And now Allahabad State University graduation appearing. ओके. ये स्टेट यूनिवर्सिटी है कहाँ? Sir, Professor Raju Bhaiya. अच्छा, No, it's in Nani. अच्छा, इज नहीं. Now shifts to. अच्छा, शिफ्ट टू नैनी. Yes. अच्छा, आई वाज नॉट रियली अवेयर अबाउट इट. Sir, the mainly colleges get affiliated from the state university. Okay, maximum colleges. Yes, sir. Okay, so you're directly doing from there. Yes, So sir. it's a correspondence course or regular course? Sir, actually it's a regular on paper. But yes, sir. it's maximum universities in India are doing same thing actually. चलो बढ़िया जी. तो बोरिंग नहीं हो जाती है? There is always a college life और college life के भी एक experience होते हैं. तो वो चीज तो आपको मिल नहीं रही होगी. So 3 years of college is not more than the 30 years of serving in हाँ. So I choose that
Okay. of life. That's very good. But I think once you participate in the school and college, and so you'll get opportunity to participate in a lot of activities. Yeah. Extra curricular activities होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके पर्सनालिटी एक्सपोजर में बहुत काम करती हैं. क्योंकि अल्टीमेट आपको एक टीम का लीडर बनना है उधर, तो वो लीडरशिप डेवलप कहाँ से होगी जब आप अमंग द ग्रुप रहेंगे. नहीं, आप ग्रुप में होंगे ही नहीं तो कैसे जज होगा वो चीज. Yes. चलो, वो एक अलग फैक्टर हो गया. क्यों जाना है फौज में आपको? Sir, actually the place where I live is surrounded by Air Force environment. Okay. It's just opposite to 20. My home is just opposite to 24 AD Air Force Station. Okay. So I am so used to saw those men in blue while going to office and coming there. So that's great passion in me. फैमिली से भी कोई है फौज में? Yes, sir. अच्छा, nobody. It's in agriculture department. ओके, ही इज इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. और आप रहते हैं मनोरी साइड? हाँ, Yes, sir. ठीक है. तो आप दिन रात वही देख रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो ऑटोमेटिकली पैशन विल कम. I also sortie after every 30 minutes. I'm used to sorties from Central Air Command. सेंट्रल कमांड. दैट्स ट्रू. सच है कि जब आपके चारों ओर ऐसा एटमॉस्फेयर Yes. होता है तो एक वो जागृति आ जाती Yes. है. तो आप तो एक बार एसएसबी टीएस एंट्री के थ्रू जा ही चुके हैं Yes, sir. और उसमें स्क्रीन आउट हुए थे. Yes, sir. क्या सीखा था, क्या कमी रह गई थी उस टाइम? Sir, the first one and the last one is communication skill at that time. ओके, And came to MKC, take 3 months spoken classes, Very and good. now I improved myself. दैट्स वेरी गुड. तो फ्रॉम दैट टाइम यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन Yes. पार्ट. हाँ, दैट्स वेरी नाइस. मुझे लगता है कि कोई भी चीज जिंदगी में ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती है. Yes, sir. बस इंसान में उस चीज को करने का क्या हो, जज्बा हो, बस पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कहाँ जाना है और उसके लिए काम करना है. बहुत बढ़िया. नहीं, आपने पॉजिटिविटी तो देखिए प्रूव की है बिकॉज यू क्रैक द एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली यू हैव अ पोटेंशियल. बट बेसिकली ये भी है कि एसएसबी के दृष्टिकोण से भी आपको काम करने की जरूरत होगी. Yes. और हम सब हैं, दैट्स नथिंग इशू. कब का डेट चुना है एसएसबी का आपने? 23rd में AFSB गांधीनगर. ओके, एफएसबी का नहीं है 23rd में. बहुत बढ़िया, टाइम तो पर्याप्त है. Yes, sir. हाँ, चलो बढ़िया जाओ और बेस्ट तरीके से देना है. ठीक, थैंक यू वेरी मच. व्हाट्स योर नेम बच्चा? Nukriti Maurya. अनुकृति. फ्रॉम प्रयागराज अगेन? Yes. ओके, प्रयागराज में कहाँ से? Juicy. जोशी से. एंड कैसे सडनली आपने फौज डिसाइड कर लिया? So actually, I wanted to be an IB officer. So Okay. to be an IB officer, there are several things like last year in 2020, IB direct vacancies came. I Okay. was not eligible that time. So ओके, currently, I just filled 2 forms: SSC CGL Okay. and defense. I chose defense also. Okay. Side. So for defense, AFS. ठीक है. तो अभी 2 पार्ट आपने रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये डिसाइड है अंदर से कि फौज में भी जाना है कि भी फौज आपका डिलेमा है? डिलेमा है. ये आपके एटीट्यूड से भी मेरे को लग रहा है. तो कैसे एसएसबी, चलो रिटर्न तक तो हो गई बात, दैट्स वेरी कूल. तो एसएसबी तक कैसे पहुंच गई? फैमिली ने पहुंचा दिया? आप समझ? हाँ? नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट कि हाँ, I do understand. हाँ, You mean तो आप खुद से यहाँ हैं कि फैमिली के प्रेशर से हैं? both of us. बोथ. Both. फैमिली प्रेशर ज्यादा लग रहा है. एसएसबी समझ में आ रही है कुछ आपको? Yes. क्या समझ में आता है? Different procedure, different test which we are going to face. नाउ इट्स नॉट एकेडमिक टेस्ट, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. वैसे भी आप आईबी ऑफिसर की बात करो तो बहुत तेज होते हैं. हाँ, और उसमें साइकोलॉजी से लेके हर चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो यहाँ तो एक्सपोजर उस तरह का मिलेगा आपको, उस लेवल का. और ऑफिसर्स एंट्री ऑफिसर्स की ये, क्योंकि पैरामीटर और सिनेरियो तो वही सारे होते हैं. Yes, sir. तो आपके अंदर जज्बा जगेगा कि बस ऐसे ही देना है एसएसबी, ऐसे ही देना है. हाँ, घर वालों को दिखाना हम गए थे, एसएसबी दे दिया हमने, ऐसा है क्या? टेक इट सीरियस बेटा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. कितने लोग हैं बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता है. कितना स्कोर है रिटर्न में? 176. देखिए, बहादुर भी हैं आप. ठीक है. कितने लोग हैं जो चाहते हैं उसको सपना बुनना चुनना. और ऐसा नहीं कि ठीक है, हो सकता है अभी तक पैशन ना हो, बट पैशन तो इंसान का कभी भी जग सकता है ना. बस उसके जैसा सोचना करना जरूरी होता है. जब लाइफ में वो चीजें स्टार्ट हो जाते हैं बच्चा, तो वैसे आप सोचने भी लगते हैं, नॉट अ बिग डील. Yes, sir. तो मैं ऐसा यही करता हूँ कि आपके अंदर जज्बा आएगा और मेजर कलसी परिवार आपके अंदर जज्बा लाएगा. 2-3 बार सौरभ सर से मुलाकात हो जाए बस, मैं आग जगा दूंगा. तो then you will see only one thing is great in the world is all about फौज. उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में देखने और सुनने लायक. और कभी टाइम मिले तो सौरभ सर के चैनल पे जाया करो. क्या जाया करो? तो आई शेयर लॉट ऑफ रियल स्टोरीज. यू नो, आई टुक ओथ इन माय लाइफ. मैंने अपनी जिंदगी में एक कसम खाई हुई है कि मैं किसी फिल्मी स्टार, किसी क्रिकेट स्टार, किसी सेलिब्रिटी की कहानी नहीं सुनाऊंगा. मैं देश के रियल हीरोज की कहानी सुनाऊंगा. तो just try to listen to this story. It really changed a lot of thing in your life and
विल चेंज कंप्लीट माइंडसेट इन यू, और समझ में आएगा कि जिंदगी का वास्तविक मतलब क्या होता है, देश के लिए समर्पण, डेडिकेशन क्या चीज होती है। और आज हम इतना खुश और खुली सांस के साथ रह रहे हैं तो किन की वजह से रह रहे हैं, ठीक है ना। कभी देखा है वो चैनल? आप जरूर अर्लियर, okay, now go again and watch the all videos, it will help you a lot to change your mindset for this, huh? Okay बच्चा, okay जी, what's your name? सर क्षमा सिंह। क्षमा, 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 नाम में ही क्षमा है, हाँ, forgive, pardon, okay। तो कैसे आपका जज्बा कैसे बना एफकैट के लिए या फौज के लिए? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, okay, बट डिफेंस के लिए तो मेरे भाई से। भाई क्या करते हैं आपके? वो डिफेंस में जाना चाहता है। मतलब डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, डिफेंस में वो है? हाँ, वो एक्चुअली वो मुझसे छोटा है। अच्छा, ही इज एंगर, तो वो अभी फौज की प्रिपरेशन कर रहा है। यस सर। किस चीज की तैयारी कर रहा है वो? वैसे सीडीएस। सीडीएस के लिए? यस, एंड बीएससी साथ में कर रहा है, तो अभी सेल्फ स्टडी कर रहा है वो? यस सर। चलिए, तो सीडीएस एग्जाम 10 अप्रैल को दे रहा है, यस सर। आपको भी दिलाएगा? यस सर। ठीक है, बढ़िया है, दोनों भाई बहन साथ साथ एग्जाम देंगे और साथ साथ क्वालिफाई करेंगे। तो उसने एफकैट का एग्जाम नहीं दिया था? नॉट एलिजिबल ना, आगे अभी तो बीएससी कंप्लीट होगा तो। नहीं बच्चा, अपीयरिंग से यू आर एलिजिबल ना, आफ्टर सेकंड ईयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सीडीएस, एफकैट एंड ऑल एंट्रीज, देयर इज नथिंग इशू अबाउट इट। तो अपीयरिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। इतना आके मैं बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, पूरे देश को अवेयर करता रहता हूँ। क्या करता रहता हूँ कि फौज में हर एंट्री जो होती है वो अपीयरिंग से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। तो चलो, ये तो रहा भाई का जज्बा जिसके वजह से है। आपका क्या जज्बा है फौज जाने के पीछे? So from my childhood, because I live in small village, so planes वगैरह कम होती हैं, तो अच्छा, उधर प्लेन नहीं दिखाई देती? सर कभी 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 कभी। और इतना ऊंचाई पे रहती है कि दिखाई नहीं देती हैं? आई थिंक आफ्टर 12th ऐसा फेस टू फेस, मतलब सामने से देखा मैंने। अच्छा, कहाँ देखा आपने? सर लखनऊ एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे। अभी आपने एयरफोर्स वाला प्लेन नहीं देखा है मीन्स? नहीं सर। अभी आपने केवल सवारी गाड़ी देखी है, हाँ? तो अभी टिल नाउ आप रियल तक नहीं पहुंचे हैं, हाँ? अभी उस रियल तक पहुंचना है, बिकॉज थ्रू द फौज इफ यू एंटर इन द फौज, तो ऑब्वियसली आप उन रियल एयरक्राफ्ट को देख पाते हैं जो इंडियन एयरफोर्स की हैं, एंड दैट्स समथिंग रियली डिफरेंट। वो एक अलग एहसास है जिंदगी में। तो सबसे पहले आपने 12th के बाद देखा, तो देख के क्या लगा आपको? इसको उड़ाना है? यस सर। अच्छा, तो सवारी भर के उड़ाना है या फौज के लिए उड़ाना है? फौज के लिए। फौज के लिए उड़ाना है, दैट्स व्हाई यू चूजिंग द एफकैट। हाँ, बिल्कुल, फौज के लिए उड़ाने के लिए जो है ना, एक्चुअली सवारी भर के तो सब, मतलब सब सोचते हैं कि हम उड़ा लेंगे। कमर्शियल पायलट लाइसेंस, हाँ, उसके लिए कमर्शियल पायलट का कोर्स करिए और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील। बट इधर तो जो है रियलिटी में मिलना है। यस सर। और मैंने आपने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग को सोच भी नहीं सकता है, कहाँ से लाएगा भाई वो? तो आई थिंक एक आम आदमी के लिए इससे बड़ा और इससे बेहतर ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। चलो, थैंक यू सो मच एंड जस्ट प्रिपेयर हार्ड। हाँ, ओके, प्लीज प्लास टू हिम। हाँ, व्हाट्स योर नेम? प्रहलाद। नाम तो बड़ा, प्रहलाद नाम तो तुम्हारा तगड़ा है जी। हाँ, तुम्हारे नाम का मतलब जरूर पूछा जाएगा, फिर इसकी कहानी पूछी जाएगी। एवरीथिंग नीड टू कम, यू नीड टू प्रिपेयर अबाउट इट, इसको लेके तैयार रहना। हाँ, आगे आपका जज्बा कहाँ से बना और क्यों? सर टू बी ब्लंट सर, मेरे फ्रेंड से रिकमेंड किया कि भाई तुम फॉर्म फिल कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैं फॉर्म भर देता हूँ। अच्छा, यही कहानी है? यस सर। अच्छा, ये जो जज्बा है वो एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है। एफकैट पे आते ही माइंडसेट क्या हो जाता है? चेंज होता है। नॉट एफकैट, इवन आई विल टॉक मेनी इंटरव्यू, मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस किया था कि मैं टीजीसी, एसएससी टेक या जो है नेवी टेक, जैसा आईनेट आपने कहा, उसको नेवी टेक के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज में जो आ रहे होते हैं, बस सर फॉर्म भर दिया और हम हाजिर हैं आपके सामने। हाँ, अब सोचो ऐसा फौजी कैसे चलेगा भाई लाइफ को? फौजी तो रियल है ना, अब वो बेड ऑफ रोजेस तो नहीं है, बट ट्रुथ इज दैट, आपने ट्रुथ एक्सेप्ट किया। चलो, ये तो रही फ्रेंड की बात, भर दिया ये जी। अब कैसा ब्रेन मैप है? पूरा फोकस है कि हाँ आप तो जाना है जी, इस पे काम करना है। एसएसबी की जर्नी को आपने कुछ एक्सपीरियंस किया ब्रेन में कि क्या जर्नी है असल में आपके? यहाँ से आने से पहले सर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी। ओके, आने के बाद सर प्रोसेस एक क्लियर हो रहा है कि जी जी, दिस इज द प्रोसेस। हम सारे क्लियर कर देंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। नेगेटिविटी खत्म करना हमारा काम ही है। हाँ, वी ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिविटी अराउंड द पीपल, बिकॉज लाइफ में कोई चीज हुआ नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है।
बस उसके अंदर उस चीज को करने का और पाने का क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और इंसान ठान ले तो क्या ना कर दे यार, वो कहते हैं ना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक हाँ माझी पहाड़ काट सकता है। ये तो सिंपल एसएसबी है लाइफ की। हाँ तो जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट, बस उस पर काम करना है, बेहतर करना है खुद को, वो चीजें की जा सकती हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। रिटन एग्जाम में तो आप टैलेंटेड हैं। कितना स्कोर आपका रहा? 72। चलो बढ़िया है, स्कोर भी टैलेंट है। स्कोर को लेके बहुत टेंशन आई ना, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया बिकॉज़ नथिंग मैटर। अभी जो मेन है वो एसएसबी पे फोकस करो। जितने भी कैंडिडेट आपके माध्यम से कहना चाहते हैं एफकैट के सारे ही बच्चों को कि ये कंफ्यूजन दिमाग से क्या कर दें, वो निकाल दें। अभी अगला स्टेप जो उसको बेहतर करना है वो अच्छा होगा तो आप फाइनली रेकमेंड होंगे, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो नाइस डिस्कशन एंड फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल गुड लक। आशा करता हूँ आपके माध्यम से इन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिली है कि अगर आपने यू फॉर्म भर के यू क्वालिफाई कर दिया तो ये एग्जाम इतना बड़ा तोप नहीं है। इट्स अ वेरी जेन्युइन एग्जामिनेशन जिसको आप कर सकते हैं। बट अब असल जंग शुरू हुई है क्योंकि अभी तक तो आपकी एकेडमिक एक्सीलेंसी थी, अब पर्सनालिटी का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? नाउ यू नीड टू बी रियल। अब आपको सीरियस भी होना पड़ेगा, रियल भी होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो जो प्रोस्पेक्ट वहां पे रिक्वायर्ड हैं उनके हिसाब से हम कितने तैयार हैं और हमें अभी और कितना तैयार होने की जरूरत है। और एमकेसी परिवार पूरी मदद करेगा, आपको सब प्रॉपर ध्यान देंगे, गाइड करेंगे, बिल्कुल फैमिली की तरह सपोर्ट मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, बस ये ठान के आओ। हम तो एक ही चीज बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं तो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए कि सर यहाँ आए तो कुछ बन के निकलेंगे सर, ऐसे तो नहीं जाने वाले। हाँ तो दिस इज द जज्बा एंड कमिटमेंट व्हाट एग्जैक्टली आई नीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और इसी विषय को लेकर चीजों को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो थैंक यू सो मच, इट वाज लवली डिस्कशन एंड फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल गुड लक। अच्छे से जाइए और अच्छे से वहां पे टेस्ट दीजिए, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।